कर्नाटक इंतखाबात के नतीजों के 5 दिन बाद कांग्रेस ने सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लगाई। पार्टी के कद्दावर लीडर सिद्धरामैया सूबे के अगले वजीर आला होंगे और 20 मई को वो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। वहीं सीएम की रेस में शामिल डीके शिव कुमार नायब वजीर आला होंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटों पर जीत का परचम लहराकर मुकम्मल अक्सरियत हासिल की। कांग्रेस ने इंतखाबात में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था, जिसमें 9 उम्मीदवार कामयाब भी हुए। इसी बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शेख सादी ने भी मुतालबा किया। शेख सादी की मांग है कि मुस्लिम समाज से भी एक डिप्टी सीएम और 5 वजीर हों। हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा ये है, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है, 9 एमएलए से एक 5 मिनिस्टर्स भी बनाना। पूरा कर्नाटक को मालूम है कौन कौन काम करे, वो पार्टी ने वो देख के उनका काम कैसा ले सकते, वो पार्टी देख के उनको देख के ये देना जरूरी। रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए। शेख सादी की इस मांग पर मुस्लिम समाज में मुखालफत शुरू हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुल्क भर की रियासतों की सरकारों में शामिल वजीरों ने कौन से मसाइल हल कर लिए जो अब कर्नाटक में वजीर बनाने की मांग उठ रही है। ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड के सरपरस्त सैयद मोहम्मद अशरफ किचौचवी ने कहा कि हमें ओहदे की भीख मांगने के बजाय समाज की तरक्की और तामीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। कर्नाटक इंतखाबात के नतीजों के अंदरूनी हालात से कांग्रेस निपट चुकी है। वजीर आला का नाम और हलफ बर्दारी की तारीख भी तय हो चुकी है। ऐसे में मुसलमानों की इस मांग पर ज्यादा असर नहीं है, लेकिन मिल्लत के ज्यादातर रहनुमा इसे बेतुकी मांग बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।